मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट लेक्चर था हमारा साइंस सेवन्थ का कि जो थर्ड यूनिट है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब कि जो रेसे हैं उन तक, कापड़ तक, फैब्रिक तक, उसके बारे में हमने देखा था। जिसमें हमने क्या देखा था कि जो भेड़ बकरियां होती हैं उनमें से हमको वूल मिलता है, मतलब कि ऊन मिलता है। सो उनके बालों में से वो सब हमने देखा था कि हमने लास्ट लेक्चर में वही देखा था। सीप है, उनके जो हेयर हैं उनमें से हमको जो क्लोथ्स मिलते हैं कि उनके जो हेयर हैं वो क्लोथ्स के लिए बेस्ट है, मतलब कि उनमें से ऊन वगैरह वूल मिलता है। फिर हमने जो उन कौन से हमारे इंडिया के, मतलब कि कंट्री के कौन से ऐसे थोड़े थोड़े हमने नेम देखे थे। फिर जो अमेरिका है, फिर ऐसे दूसरी कंट्री हैं, उनके भी एक दो एग्जाम्पल देखे थे, जैसे लियामा, एल्पैका, वो सब साउथ अमेरिका के वूल हैं। ठीक है। सो हमने कैमल का भी देखा था कि उसके बाल में से भी ऊन मिलता है। सो अब प्रोसेस देखते हैं कि फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, जो कि अब थोड़ा ये देख लेते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल की फाइबर में से वूल कौन से एनिमल, मतलब कि सीप कहाँ है, कौन सी अच्छी हैं, वो सब के बारे में देखेंगे। फिर प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब वो देखेंगे कि जो बाल हो गए, मतलब कि जो हमको बाल तो मिल गए, अब उनमें से वूल कैसे मिलता है, मतलब कि ऊन कैसे मिलता है, वो पूरी प्रोसेस देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे ये है कि फाइबर्स टू वूल। ओके, तो फाइबर में से वूल की, फॉर ऑब्टेनिंग वूल सीप आर रियर्ड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। अब जो ऑब्टेनिंग की, मतलब कि जो वूल बनता है उसमें सीप है, वो बहुत ही रेयर है कि सीप ही एक ऐसा एनिमल है कि वो बहुत यूज़ होता है। ठीक है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, अब उसके हेयर काटते हैं। ठीक है, हमने पहले ही वीडियो में देखा था कि जो वूल है उसके हेयर में से हम, सॉरी, जो सीप है, जो भेड़ बकरियाँ, उसके हेयर में से हमको वूल मिलता है। प्रोसेस होती है कि हेयर कट होते हैं, फिर उसमें से प्रोसेस होकर वूल मिलता है, ऊन मिलता है। ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब जो प्रोसेस है वो देखते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, अब जो सीप को पालते हैं, मतलब कि उसकी देखभाल करते हैं, और उसकी ब्रीडिंग, कि कि उसकी ब्रीडिंग करते हैं, कि ब्रीडिंग माने कि बच्चे पैदा करना, कि उसकी जो वंश है उसको आगे बढ़ा दें, मतलब कि उसकी देखभाल करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है, बिजनेस ये है कि ये भेड़ बकरी वाले हमारे यहाँ तो नहीं, बट कुछ कुछ हम इसमें देखेंगे कि विस्तारेंगे, वहाँ पे ये सब होता है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शीपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अब आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर है, जो हमारे इंडिया के ये सारे जो स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ऐसे गुजरात, हरियाणा, इन सब के जो प्रदेश, मतलब राज्य हैं, स्टेट हैं, वहाँ पे जो शिपर्ड्स होते हैं, जिसे हम शिपर्ड्स कहते हैं, जिसे हम चरवाहे कहते हैं, कि जो चरवाहे होते हैं वो शिप की ग्रेजिंग, मतलब उनको पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। शिप्स आर herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing, sheep rears also feed them or on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seed and minerals। अब जो ये चरवाहे होते हैं, वो जो सीप हैं, मतलब कि ये जो भेड़ बकरियाँ हैं, उनको पालने के लिए क्या क्या करते हैं। वो जो सीप है वो तो हमने देखा है कि वो हर्बीवोर्स है, मतलब कि वो शाकाहारी है, तो उसको जो भोजन चाहिए उसको सब शाकाहारी भोजन चाहिए, जैसे कि लीव्स है, ग्रेस है, मतलब कि जो मतलब कि जिसे हम चरवाहे जो जो उनको खिलाते हैं, लीव्स हो गए, पत्ते हो गए, घास हो गया, वो सब। फिर जो उसको एक मिक्सचर, मतलब कि मिक्स करके, जो हम जिसे लोकल भाषा में डाला कहते हैं, वो मिक्स करके उसमें पल्सिस होते हैं कि कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, सारा जो इनका जो भोजन होता है वो अच्छी तरह से उनको भोजन देते हैं, जिससे उनको मिनरल्स मिलता है, कि जिससे उनको अच्छी तरह से मिनरल्स मिलता है, उनको पौष्टिक आहार मिलता है। ठीक है। इन विंटर sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder। अब जो विंटर की सीज़न होती है तो उसमें जो सीप है वो इंडोर, मतलब अंदर ही रहते हैं, और लीव्स खाते हैं, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, मतलब कि जो वो ग्रेन खाते हैं, पत्ते खाते हैं, और उनका जो ड्राई भोजन होता है, कि जिसे हम फोडर कहते हैं, वो कि मैं इसका फोडर का आपको मीनिंग लास्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। मे बी फोडर मतलब जो
हम जिससे घास चारा कहते हैं वो सब। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका फोल्डर का मतलब समझाऊंगा। मैं भी यही होगा, घास चारा ये सब होता है। सीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स इन आवर कंट्री फॉर वूल। अब जो सीप है उसकी प्रोसेस जो वूल लेने की है, मतलब कि सीप में से जो हमको वूल मिलता है कि जो जिसे हम ऊन कहते हैं वूल, वो हमारे इंडिया में बहुत पार्ट्स में से मिलता है, कंट्री में बहुत पार्ट्स में से मिलता है। टेबल 3.1 गिव नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग वूल। अब जो हमारे यहाँ पे एक टेबल है कि ये टेबल है कि जो हमारे इंडिया के स्टेट में से मिलता है कि ये जो इनकी ब्रीड है, ब्रीड मतलब कि एक प्रजाति, जैसे डॉग है तो कैसे लेपर्ड डॉग आते हैं, फिर जर्मन डॉग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने डॉग देखे होंगे ना, वाइट डॉग, फिर लेपर्ड, ये सब जर्मन, फिर शेपर्ड डॉग, ये सब जो डॉग होते हैं वो इसी तरह जो सीप है उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो उसमें जो इनकी क्वालिटी ऑफ वूल है, फिर वो स्टेट वेयर फाउंड, वो कौन से स्टेट में से हैं। जैसे लोई है तो वो बहुत ही बेस्ट है, वो गुड क्वालिटी इन वूल, वो वूल के लिए बहुत ही अच्छी मतलब कि अच्छी सीप है कि उसमें से जो वूल मिलता है वो बेस्ट है। वो कहाँ है? राजस्थान एंड पंजाब में। इसी तरह रामपुर बसीर, वो ब्राउन फ्लीज, उसके जो बाल होते हैं वो ब्राउन होते हैं, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। फिर नाली है तो उसमें कारपेट वूल, जो कारपेट का वूल होता है वो। फिर इस टाइप के वो हैं। हम गुजरात का देखते हैं, जो गुजरात में मरवाड़ी एंड पाटनवाड़ी, तो वो गुजरात में मिलती है, ठीक है। और उसका जो मरवाड़ी है उसका कोर्स वूल, एंड जो पाटनवाड़ी है उसका फॉर होइस्ट्री। ये टेबल आप याद रख लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी कंट्री में इसका प्रोड्यूसिंग होता है वूल में। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल। अब जो यहाँ पे हमने देखा ना कि इनके जो क्वालिटी ऑफ वूल है वो भी है, और जो कहाँ से हैं वो भी। सर्टेन breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality in large quantities। अब जिस भी ब्रिड्स पे, मतलब कि जिस भी सीप है, जो भी सीप है, उसकी जो बॉडी है उस पर थिक कोट ऑफ हेयर एंड देयर बॉडी की बहुत ही झाड़े, मतलब कि बहुत ही ऐसे झाड़े में उसके हेयर हैं और उसकी बॉडी पे, एंड वो बहुत ही अच्छी प्रकार का वूल है। मतलब कि जो ऐसे सीप हैं कि जिनकी जो हेयर हैं वो बहुत ही थिक हैं, बहुत ही झाड़े हैं वो, और उसकी जो बॉडी पे हेयर हैं वो बहुत ही ऐसे मतलब कि बिग हैं, तो वो बहुत ही अच्छे प्रकार का वूल है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। As maintained earlier, these sheep are selectively bred with one parent bring a sheep of good breed। हमने आगे देखा था कि जो सिलेक्टिव ब्रीड की इस टाइप की जो प्रजाति है, ब्रीड है, उसका बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, क्योंकि इसी में से इनको ऊन वगैरह मिलता है, ठीक है। सिलेक्टिवली ब्रीड हमने आगे ही देखा था ना कि जो दो प्रकार की होते हैं, द कोर्स ऑफ ब्रेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर कोर्स क्लोज वाला, की जो दूसरी टाइप के हैं तो वो सीप है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इन टाइप की जो सीप है उसका बहुत ही अच्छी तरह से पालन होता है, उसकी बहुत अच्छी तरह से उसमें से उनको वूल अच्छी मिलती है। वंस द रिड सीप हैव डेवलप्ड थिक ग्रोथ हेयर इज सेव वंस द रिड सीप हैव डेवलप्ड अ थिक क्लॉथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। अब क्या होता है कि यो सीप अब रेडी है, मतलब कि उसके जो बाल हैं बहुत ही बढ़ गए हैं, तो क्या होता है कि उसके बाल थिक, मतलब कि थिक हो गए हैं, तो अब उसकी सेविंग ऑफ का, अब उसको काटने का टाइम आ गया, जिसमें से काटते हैं और उसमें से वूल मिलता है, कि उसमें से उनको जो ऊन मिलता है, ठीक है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर्स में से मतलब बाल में से वूल की जो प्रोसेस है वो अब हम देखेंगे, इसके थोड़े स्टेप हैं वो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग देखते हैं कि अब हमने ये देख लिया कि जो भेड़ है, मतलब कि जो सीप है, तो उसके बाल बड़े हो गए हैं, अब उसकी काटने की प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। कि जैसे प्रोसेसिंग में हम देखेंगे उसके स्टेप हैं। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नाइटिंग स्वेटर्स और फॉर वेइंग सॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब जो जिस ऊन में से हमको
स्वेटर्स मिलते हैं, मतलब विंटर के लिए स्वेटर्स मिलते हैं। फिर जो हम सॉल मतलब कि जिसे हम साल कहते हैं, वो मफलर्स नहीं, साल, वो हमको कैसे मिलते हैं, तो उसकी फाइनल प्रोडक्ट ये है। तो उसकी हम पूरी प्रोसेस अब नीचे स्टेप वाइज देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द फ्लीस द fleece of the sheep along with the thin layer or of a skin is removed from its body. This process is called shearing. अब क्या होता है कि जो सीप है उसकी बॉडी पे जो बाल होते हैं, तो उसकी बाल निकाल लेते हैं वो मशीन की मदद से। उसकी बॉडी पे जो बाल निकाल लेते हैं, कि देखिए यहाँ पे फिगर भी है, फोटो भी है, हाँ यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये जो बाल निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इसकी फ़ोटो जस्ट मिनट, जस्ट हाँ 3.8 है, हाँ देखिए यहाँ पे कैसे बाल निकाल रहे हैं। उनकी ऊपर की जो लेयर होती है, कि उनकी ऊपर की जो चमड़ी होती है वो थोड़ी, उसके ऊपर से वो बाल निकाल दे आते हैं, ठीक है, जिससे उनको दर्द भी नहीं होता है। वो हम आगे देखते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को शियरिंग कहते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अब जो मशीन जिसकी हेल्प से वो बाल निकालते हैं, वो मशीन कौन से होते हैं, वो मशीन होते हैं जो बार्बर्स, जिसे बार्बर यूज़ करते हैं। सो आपको भी पता होगा, जो बॉय हैं वो हेयर कटिंग के लिए जाते होंगे, तो वो बार्बर्स के पास कैसे हेयर कटिंग के लिए ऐसे मशीन है, इस टाइप के ही वो मशीन होते हैं। और जो वेदर होता है वो, मतलब कि जो वेदर में वो हेयर रिमूव करते हैं, वो वेदर हॉट होता है। These aimless sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. अब जो सीप होते हैं वो, उनको कोई भी ऐसा जो उनके जो कोट, मतलब कि जो उनके हेयर हैं, उनको कोई भी ऐसे कोट किसी भी हेल्प के बिना वो हेयर निकालते हैं, ठीक है। और हेयर में से क्या होता है, हेयर में से वुलन फाइबर्स मिलता है, ठीक है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू वुलन यार्न। अब जो वुलन उनको मिला है, मतलब कि जो वुलन मिला है, वो उनमें से यार्न बनता है, जिसे हम रेशे कहते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव हिज बियर्ड। कि जो जैसे आप या फिर आपके पापा कैसे आप कैसे हेयर कटिंग कराने जाते हो, या फिर आपके पापा कैसे शेविंग करते हैं, तो कैसे दर्द नहीं होता। तो इसी तरह जो सीप है उसको भी जो हेयर रिमूव की प्रोसेस होती है उसकी बॉडी पे, तो उसको भी शेयरिंग जो फर्स्ट है शेयरिंग, उसमें उसको कोई दर्द है, मतलब कि उसको कोई हर्ट नहीं होता। डू यू नो वाई? द अपर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ द स्किन इज दैट ऑल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रो अगेन एंड जस्ट एज योर हेयर डस। अब क्या होता है कि जो उसकी ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी मृत होती है, कि वो थोड़ी मर जाती है, कि जिससे वो उनको कोई वहाँ पे दर्द नहीं होता है। और जैसे हमारे हेयर कैसे बड़े होते हैं तो हम कैसे बार्बर के पास जाते हैं हेयर कटिंग कराने, इसी तरह ही सीप की भी प्रोसेस में ऐसा ही होता है। उसके जो फर्स्ट टाइम हेयर काट लिया, फिर नेक्स्ट हमारे तो 3-4 वीक में ही बड़े हो जाते हैं, और जो सीप होती है उनके में भी 3 से 4 मंथ लगते होंगे। यहाँ पे दिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि 3 से 4 मंथ में उनके हेयर आ जाते होंगे, ठीक है। सो हम कैसे हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, इसी तरह उसके भी हेयर ऐसे बढ़ते हैं, फिर वो प्रोसेस होती है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप 2, द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वेस्ड इन द टैंक्स टू रिमूव ग्रेस डस्ट एंड डर्ट। अब ना हमने गया फर्स्ट प्रोसेस में हमने सारे हेयर इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, जो उसके हेयर होते हैं जो वेस्टेड, कि आपने भी भेड़ बकरियां देखी होंगी, तो उनके जो हेयर होते हैं तो उसमें गैस डस्ट, मतलब कि वो ख़राब होते हैं, उसमें डस्ट होती है, कचरा होता है, ये सब होता है। दिस इज़ कॉल्ड स्क्योरिंग। अब उस नाउडेज स्क्योरिंग इज़ डन बाय मशीन। अब जो डस्ट होती है, तो जो हेयर सारे इकट्ठे हो गए, तो उसको एक बाउल में, यहाँ पे आप देखिए, हाँ, तो उसको एक बाउल में रखते हैं जिसमें वो सारा साफ़ सफाई करते हैं। और ये सब जो है अब वो मशीन में ही होते हैं, कि पहले कोई ऐसी प्रोसेस होगी कि जिससे वो साफ़ सफाई करते होंगे, कि अब क्या होता है कि अब वो ऐसे टैंक्स में रखते हैं, या फिर मशीन में उनकी प्रोसेस होती है जिससे वो क्लीन हो जाते हैं, जिससे उनमें जो डस्ट है वो सब निकल जाती है। स्क्योरिंग, ठीक है। अब जो स्क्योरिंग है वो मशीन में ही होती है। स्टेप 3, आफ्टर श्योरिंग सॉल्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज एंड फैक्ट्री वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर एंड शेपेड और स्टॉर्टेड। अब जो ये
स्कोरिंग की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद शॉर्टिंग होता है। मतलब कि जो हेयर होते हैं कि वो आपने हेयर देखे होंगे तो इसमें कोई हेयर बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऐसा राउंड शेप का है। तो इसमें जो अच्छी टाइप के हेयर होते हैं उनको निकाल लेते हैं और जो ख़राब होते हैं उनको फेंक देते हैं। तो फैक्ट्री में ये सारे काम होते हैं। अब स्टेप 4 है, द स्मॉल फ्लूफी फाइबर्स कॉल्ड birds are picked out from the hair. These are the same birds which sometimes appear on sweaters. अब क्या होता है कि ये प्रोसेस हो जाती है कि वो छोटे छोटे ऐसे जो बेस्ट हेयर होते हैं कि उनमें से प्रोसेस करके जो अच्छे अच्छे सॉर्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो फ्लूफी फाइबर्स एंड बर्ड्स जो जिसे हम ख़राब कहते हैं या फिर जो असमंस, मतलब कि आपने कभी स्वेटर्स वेयर किया होगा, आप विंटर में स्वेटर पहनते हैं तो कैसे कुछ भागों पे ऐसे गोल गोल राउंड के ऐसे हो जाते हैं। तो इन टाइप इसमें भी ऐसा ही बर्ड्स होता है जिसे बर्ड्स कहते हैं। तो उस सबको निकाल लेते हैं जिससे अच्छे हो जाए। द फाइबर्स आर स्क्योर्ड अगेन एंड डाइड, दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्राउन इनटू फाइबर्स। अब जो ऐसे खराब बर्ड्स होते हैं उसको निकाल लेते हैं, फिर फाइबर्स रेडी हो जाता है कि जो वूल के लिए वो रेडी हो गया है फाइबर्स। स्टेप 5 है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown और white। अब जो स्टेप 5 में जो फाइबर है वो उसमें अब कलर डालते हैं कि जो वूल आपने देखी होगी तो वो कैसे कलर जो ऊन होते हैं वो कैसे कलर वाले होते हैं। तो आप उसमें कलर डालते हैं, बट उसका जो नेचुरल होते हैं सीप के कलर कि जिसे सिंपल जैसे हमारे ब्लैक हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, तो इस टाइप के जो उसका कलर है तो उसमें सीप एंड गोट के जो कलर हैं वो ब्लैक है, ब्राउन है और वाइट है। अब उसमें कलर ऐड करते हैं। अब जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेंगेड कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू yarn. The longer fiber are made into wool for sweaters and the short fibers and are spun and woven into woolen cloth. अब जो फाइबर होते हैं अब उनको कॉम्ब एंड रोल कर दें, उनको गोल गोल ऐसे कॉम्ब कर लेते हैं कि उनको ऐसे अच्छी तरह से रख देते हैं। आपने गोल जो ऊन देखे होंगे उनके जो धागे होते हैं या फिर ऐसे बॉल जैसे होते हैं उन टाइप में उनको कर लेते हैं। फिगर 3.8 देखते हैं हम, ये देखिए ऐसे गोल गोल इनको राउंड शेप में कर देते हैं। अब द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। अब जो बड़े बड़े जो फाइबर, मतलब कि बड़े बड़े जो फाइबर्स में से जो इनको वूल मिला है कि वूल मिला है, सॉरी वूल मत समझना, वूल जिसे हम ऊन कहते हैं, वो वूल उनको मिला है लॉन्गर जो बड़े बड़े धागों वाला, तो उसमें से स्वेटर्स बनते हैं। एंड जो शॉर्टर होते हैं तो उनमें से स्पून एंड वूवन बनते हैं, ठीक है, क्लॉथ के लिए, वूवन क्लॉथ के लिए। सो हमने ये प्रोसेस देखी। ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी IMP है, वो आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। सो हम फिगर भी देख लेते हैं। फिगर 3.A एंड 3.B में देखिए कि वो कैसे हेयर उसके निकालते हैं, फिर उसको टैंक्स में रखते हैं, फिर उसमें मशीन की प्रोसेस होती है और लास्ट में जो रोलिंग करके ऐसे धागे बनते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल आर कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब जो ये थोड़ा आपको, आप ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी, ठीक है। जो इसमें फर्स्ट है शेयरिंग, तो शेयरिंग में हमने देखा ना कि वूल है, सॉरी वूल नहीं, सीप है, तो उसके जो हेयर हैं वो निकालते हैं शेयरिंग में। फिर स्कॉटिंग की प्रोसेस, फिर शॉर्टिंग में हम छोटे छोटे जो हेयर हैं सीप के वो देखते हैं। फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो उस पर जो ऐसे गोल गोल धागे वो सब हो जाते हैं खराब वो उसमें से निकलता है। फिर डाइंग, जो अब जो रेडी हो गया है तो उसमें उसको डाइन करते हैं फाइबर्स को कि जिसकी वजह से बेस्ट कलर उसको मिले। फिर रोलिंग की गोल गोल ऐसे करके उनको ऊन मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वीडियो आप 1-2 बार जो प्रोसेस देखी वो 1-2 बार आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी कभी कभी प्रोसेस मतलब कि इसकी पूछते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन के रूप में होता है कि प्रोसेस बताइए फाइबर्स इनटू वूल की, तो आपको ये सारे स्टेप लिखना है, ठीक है। इजी है, आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे और 1-2 बार रीडिंग करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। सो हमने आज जो वूल वाली कि फाइबर्स में से वूल की ऊन का हमने आज देखा कि फाइबर्स में से ऊन कैसे मिलता है, वो हमने पूरी प्रोसेस देखी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने वूल की पूरी प्रोसेस देखी कि फाइबर्स में से वूल कैसे बनता है, उसके बारे में हमने स्टेप वाइज पूरी प्रोसेस देखी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सिल्क है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सिल्क की है
फिर सिल्क के बाद, हाँ सिल्क ही है, वो कूपन में से हमको कैसे मिल रहा है, वो एक वनस्पति है और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो ये आप एक बार रीडिंग भी कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा आगे देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया भी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा पार्ट है वूल की कैसे बनती है, प्रोसेस पूरी एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। सो अब आपका होमवर्क ये है आज का कि जो वर्कबुक में हम जो डेली क्वेश्चन देखते हैं ना कि जो जो बाकी रह गए हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 के, सो उसमें मैंने यहाँ पे पेज नंबर 9, हाँ पेज नंबर, हाँ पेज नंबर सॉरी पेज नंबर 8 है, 8 से जो 8 से लेके पेज नंबर 11 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने यहाँ पे डेट मतलब कि यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिए हैं, ठीक है। सो आपको सारे आंसर के सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं आपकी वर्कबुक में। एंड जो आज का होमवर्क है कि आपको जो फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो आपको लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। फर्स्ट है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, तो इसका आंसर है और उसका रीज़न भी लिखा है। ऐसे 5 क्वेश्चन है वो आप आज लिखिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। बाकी के 6, 7, 8, 9 और ये जो 1, 2 है, कहाँ गया, हाँ लास्ट में ही है, हाँ ये रहा, ये जो अलगा और एल्गी आर एट्रोटॉपिक प्लांट्स एंड कस्कटाका इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। तो इन दोनों को आप 2-3 दिन में लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिएगा वर्कबुक में। और जो आज 5 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सभी को आज ही भेजना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। सो मैंने यहाँ पे इसके आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी इनमें इन क्वेश्चन के भी आंसर समझ में ना आए तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सारे मैंने क्वेश्चन के आंसर एक एक करके रख दिए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। जो ऑर्गेनिज्म है मतलब कि ये जो तत्व मतलब कि पूरा शरीर की बॉडी के पार्ट्स हैं उनको फूड क्यों चाहिए, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर फिलअप किया है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम द फॉलोइंग रीज़न, तो बिल्ड ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडीज़ के लिए, हम मतलब कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी एनर्जी के लिए, उसके सारे रीज़न। फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, फिर थर्ड का, ऐसे करके 9 तक जो आंसर हैं उनके मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। सो आज का आपका होमवर्क मैंने समझा दिया है। 5 क्वेश्चन के आंसर लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक है, वर्कबुक में। ओके, एंड किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा। चिल्ड्रंस, आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ही हो, जो हम वूल वाला जो फाइबर्स टू फैब्रिक वाला, फैब्रिक टू फाइबर वाला जो हम यूनिट देख रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा डाउट हो या कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ लीजिए, ठीक है। फाइबर टू फैब्रिक वाला जो हमारा यूनिट है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।